जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी टाइपिंग की तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी को पहले से ही मैंने अवगत करा दिया था और पहले से ही आयोग द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था कि आपका जो टाइपिंग का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ जूनियर असिस्टेंट 5512 की। इसकी जो टाइपिंग की डेट आपकी आई हुई थी वो 23 नवंबर से आपकी टाइपिंग की परीक्षा स्टार्ट होने वाली थी। और उसी के संदर्भ में आज एक और नई नोटिस जारी करके बताया ये जा रहा है कि आपका जो टाइपिंग का एग्ज़ाम होगा वो कब से लेके कब तक होगा। इसी के संदर्भ में हम आपसे बात करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित है आपके अपने ऑफिशियल आपका अपना चैनल ऑल पास एकेडमी पर। तो आइए सीधा सीधा हम लोग चलते हैं, आपकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज जारी हुआ है उस पर बात कर लेते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है और कब कब हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए, ये क्या है कि आज ही ये नोटिफिकेशन जारी होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी कई सारी परीक्षाओं का जो है कई सारी परीक्षाओं पर जो है इस पे चर्चा की गई है, कई सारी परीक्षाओं पे बात की गई है कि कब कब कौन कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है। बाकी लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है जानने का, जो मेरा हमारा देखा जाए मेन लक्ष्य है, वो है आपका क्या, जूनियर असिस्टेंट 5512 की। तो बात करी जाए जूनियर असिस्टेंट 5512 की, तो जूनियर असिस्टेंट जो 5512 है उसकी टंकन परीक्षा जो है उसकी तिथि क्या कर दी गई है, निर्धारित कर दी गई है क्या, 23 नवंबर से। ये बातें तो आप सभी को पहले से ही पता थी कि 23 नवंबर से आपकी टंकन परीक्षा है वो स्टार्ट होने वाली। तो ये 23 नवंबर से लेके कब तक आपकी जाने वाली है, 17 दिसंबर तक जाने वाली। यानी कि एक ही दिन आपकी टाइपिंग परीक्षा नहीं होगी। 23 नवंबर से लेकर 17 दिसंबर के बीच में आपका टंकन परीक्षा होगा। अब ये आपके भाग्य पर डिपेंड करता है कि आपका 23 नवंबर को पड़ता है कि 17 दिसंबर को पड़ता है। यानी कि आपके पास देखा जाए तो बहुत कम समय बचा, ठीक है। अब आपके पास बहुत गोल्डन चांस चल रहा है। अगर आप दिवाली की छुट्टी हो या छठ पूजा की छुट्टी में लगे हुए हैं, छुट्टियां बिता रहे हैं, तो उस छुट्टी को अब नज़रअंदाज कर दीजिए। यानी कि अपनी तैयारी में पुनः डट जाइए। आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, उस कम समय में आपको क्या करना है, इस परीक्षा को पास करना है। नित्य प्रति आपको क्या करना है, डेली प्रतिदिन आपको क्या करना है, अपनी स्पीड पे काम करना है, अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है। आपको डेली कम से कम 4 से 5 घंटा क्या करना है, टाइपिंग पे अपने देना है। ये आज इसीलिए जारी किया गया है नोटिफिकेशन कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 23 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच हो जाएगा। और 23 नवंबर और 17 दिसंबर के बीच में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया गया है। जैसे आपका 1262 में देखा गया तो टाइम लंबा मिल गया था आपके एग्ज़ाम के लिए, इसमें लेकिन कम समय दिया गया है। कम समय में आपके एग्ज़ाम को कराने के लिए देखा जाए तो यहाँ आयोग तत्पर हो चुका है। तो आपको क्या करना है, अब अपनी तैयारी पे लग जाना है, डट जाना है। अगर अभी भी आप अपनी तैयारी को एकदम बहुत ज़्यादा स्लो से कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कम देखा जाए तो बहुत कम समय अगर आप दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको इससे दिक्कत हो सकती है। तो आपको करना क्या है, डेली 4 से 5 घंटा प्रैक्टिस करना है। और अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अच्छी बात है, उसमें कोई वो नहीं है कि हम सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारा नहीं निकलेगा। देखिए, आपको एक संस्था ज्वाइन कर लेनी चाहिए। संस्था ज्वाइन करने से क्या होगा कि आप एक टीचर के गाइडेंस में, और जब आप टीचर्स के गाइडेंस में रहेंगे तो क्या होगा कि आप कमरे पे बैठ के 1 घंटा अकेले प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो चीज़ें आपको लगती होगी कि आप ज़्यादा टाइपिंग कर ले जा रहे हैं, यानी कि ज़्यादा स्पीड आपकी आ रही, ज़्यादा एक्यूरेसी। लेकिन जब आप एक साथ बल्क में उसी चीज़ को करते हैं तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो रूम की स्पीड आपकी रहती है, और जब आप किसी संस्था पर उस चीज़ को करते हैं तो ऑटोमेटिक डाउन हो, वो जो डिप्रेशन है, वो जो प्रेशर है आपके टाइपिंग का, उस प्रेशर को आपको क्या करना होगा, कम करना होगा। और ये प्रेशर तभी कम हो सकता है जब आप अपने किसी संस्था को ज्वाइन करें। तो मेरा आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप सेल्फ टाइपिंग कर रहे होंगे तो आप एक संस्था को ज्वाइन कर लीजिए, किसी भी संस्था को। बहुत कम समय बचा हुआ है, एक संस्था को ज्वाइन करिए, उस संस्था के साथ लग कर अपनी तैयारी को आप जो है गति प्रदान करें। निश्चित रूप से आप क्या करेंगे, टाइपिंग टेस्ट निकाल, ठीक है। तो ये जानकारी एक छोटी सी जानकारी थी जिसे लेकर मैं आप सभी के बीच उपस्थित हुआ। जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजिए।